अच्छा, और मैंने आपको मॉडुलस निकालना भी सिखा दिया था, नहीं याद है? हाँ, मैंने कहा इतनी जल्दी समोसा इन याददाश्त आउट, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अच्छा, एक अपने लास्ट क्वेश्चन शायद Z1/Z2 वाला करा था, याद आ गया? अपन धीरे 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 इस पर पकड़ बनाते जा रहे हैं। ये चैप्टर आपको नहीं पता, मतलब जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मैं वियर्ड नहीं जा रहा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा हूँ। मैंने आयटा से शुरुआत करी है, ठीक है ना? A = 0, B = 0 इज प्योरली इमेजिनरी से नहीं करी, प्योरली इमेजिनरी एंड B प्योरली रियल से नहीं करी, ठीक है ना? याद है ना आपको? मैं जानता हूँ कि आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? आइए, कल मैं जिस क्वेश्चन को कर रहा था ना, मैं कह रहा था कि एक आधी क्वेश्चन और हो जाए तो शायद अब धीरे धीरे और अच्छे से देख पाएंगे। अब जब अपनी शीट करेंगे ना, अब ये शीट के एक्सरसाइज 1 का होना ये बता देगा आपको कि आपने चीजें सीखी हैं, ठीक है? अच्छा, है ना? क्वेश्चन आता है, लिखिएगा। हाँ, वो मेरे को हाँ, जबरदस्त हुआ है, बढ़िया वाला लिखिएगा। एक कोई बात नहीं, जाना दो, मरने तक होगा ये, ठीक है? लिखिएगा 3Z1/2Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, लिख ले। 3Z1/2Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, लिख लिया? देन मॉडुलस में दे रखा 3Z1 + 5Z2 अपॉन 3Z1 - 5Z2, ठीक है? इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, अगर आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं होते ना, बेकार है, फिर सब धूल है, यूं समझ लो आप। लिख लिया आपने? अब एक बात सही है, वैसे मैंने आपको ये बताया था कि जब भी प्योरली इमेजिनरी दे रखा हो तो Z बार बराबर -Z ले लेना, सिखा था ना? लेकिन वो अकेला हल नहीं है हर चीज का, समस्याओं के सारे सॉल्यूशन नहीं देता। इसके साथ में आप ये भी जान जाएं कि कभी कभार आप इस बुद्धि का भी प्रयोग कर सकते हैं जब बात उससे ना निकले। क्या आप समझ गए? मैंने आपके सामने जानबूझ करके इसके प्योरली इमेजिनरी होने को पक्का कर दिया। क्या आपको पता है, अगर ये K आयोटा है तो जो भी है प्योरली इमेजिनरी है। अगर ऐसा है देन हमसे जो पूछा जा रहा है 3Z1 + कितना 5Z2 अपॉन में नीचे कितना 3Z1 माइनस है 5Z2, ये तो पूछा जा रहा है। इट इज ऑल इक्विवेलेंट टू 3Z1 अपॉन Z2 माइनस प्लस का 5 अपॉन में नीचे 3Z1 अपॉन Z2 माइनस का 5 का मॉड, इधर मॉड। सोचो आप, नहीं आया समझ में? अब अपने पास में रह गया कि मैं इसको लिख, ये चीज की जगह 3Z1 अपॉन Z2 की जगह लिखता हूँ 2K आयोटा। सोचो आप, मॉडुलस में कितना 2K आयोटा माइनस 5 अपॉन में नीचे लिखता हूँ मॉडुलस में 2K आयोटा माइनस 5। सही है भाई? और मैं अगर ऐसा लिखता हूँ तो ये ढंग से पढ़ने वाला हर बच्चा जानता है, मैं लिख रहा हूँ A + B आयोटा और उसका मॉड होता है अंडररूट, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडररूट में 5 का स्क्वायर प्लस 2K का स्क्वायर अपॉन में नीचे वाले का बोलो, क्या कर रहे हो? 2K का होल स्क्वायर। अच्छा आगे बोलो ना, इसका नीचे वाले का बोलो 5 का स्क्वायर प्लस 2K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? क्वेश्चन खत्म हो गया। आ गया समझ में? मतलब आपने एक और चीज भी सीख ली कि अच्छा ऐसा भी करने का है क्या, ठीक है? अगला क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन आ गया भाई, सोचना चालू करो। दिमाग लड़ा लिया आपने? नहीं?
आओ इस पे भी दिमाग लड़ाए। ध्यान से देखिएगा, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 सबकी वैल्यू 1 है। डिमांड ये है, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। ये जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तक ये याद रखने का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की बात तो वैसे ही याद है। देखिए साहब, डिमांड है Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 माइनस। पहले ये समझो हाँ के ना, ये -1 का मतलब इनवर्स 1/Z1 लिख सकता हूँ ऐसा। अब मैं आपके सामने याद दिलाता हूँ कि ये हमने कहीं प्रॉपर्टी में लिखा है Z1 बार अपॉन मॉड Z1 का स्क्वायर, याद आया? ये लिख रखा है Z2 बार अपॉन मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस में कितना Z3 बार अपॉन में मॉड Z3 का स्क्वायर। ऐसा कह सकता हूँ? आप में सबको पता होगा इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, इसकी 1। सोचो, सबकी वैल्यू तो 1 है, और अगर सबकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मेरे को अगले स्टेप में लिखना चाहिए Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार। क्या ये बात सही है? कई बार माने कंप्लीट का एक बार। सोचो, प्रॉपर्टी में उल्टा भाग रहा हूं, नहीं है? और किसी बार का मॉड इज इक्वल टू विदाउट बार का मॉड। अरे याद आया? किसी बार का मतलब याद है कॉन्जुगेट, a प्लस आयोटा b का जो मॉड होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b का मॉड होता है। पहले तो बताओ इसका मॉड होता कितना है? √a² प्लस b²। और ये भी कितना? क्या ये बराबर बात है कि नहीं है? इसका मतलब ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है, और इसकी वैल्यू 1 है तो आंसर इज 1। इसका आंसर 1 हो गया। समझ में आया कैसे धीरे 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 सरकते सरकते बाहर? ठीक है, अगला क्वेश्चन। Find complex number if mod z plus 1 is equal to z plus 2 times 1 plus iota। हाँ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू बताइए अगर ये दोनों बराबर हो। करना इस पे बात है ना? अगर आपको ये पता चल गया तो इसमें भी दिमाग लड़ा देते हैं, ठीक है? अगर आप समझदार हैं तो मैं पहली लाइन में थोड़ा इसको उठा-पटक कर दूं। मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस y²। सोचो, ये बात आपको यहाँ वाली समझ में आई? ये हुआ कैसे? नहीं आया? ये कहानी पकड़ में आ गई? अब जरा इधर वाली कहानी में लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 2 आयोटा। नहीं है? सही है? आगे क्या क्या करना है पहले एक बार ये लिख देता हूं, है ना, फिर बताता हूं। ये लिखा हुआ है x प्लस 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट में y प्लस 2 बराबर में अंडर के अंदर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब क्या करना है ये बताओ, जल्दी बोल दो आप। जो आप बोला मैं चला, स्क्वायरिंग करने को बोलोगे, है ना? गलती से भी, है ना, स्क्वायरिंग ना करें। क्यों ना करें? कारण सुनना। स्क्वायरिंग नहीं करने का पीछे का लॉजिक है कि इधर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके बैठे हैं और उधर एक रियल नंबर है, अंडर के अंदर कोई आयोटा आयोटा नहीं है। अरे कहाँ है इधर आयोटा? इस जगह आपके पास एक ही चीज संभव है, कंपैरिजन। नहीं है समझ में? इस जगह सिर्फ कंपैरिजन पॉसिबल है। स्क्वायर तो गलती से भी मत सोच लेना। इस जगह आकर के आपके पास एक ही चीज, क्यों? क्योंकि इधर वाला कैसा है? इधर वाला तो कॉम्प्लेक्स है, सही है? ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज रियल। तो आपके पास में चॉइस क्या है कि अगर ये वाकई इसके बराबर है तो इसका आयोटा वाला पार्ट 0 होगा, ठीक है ना? स्क्वायर नहीं करना, कंपेयर करें। कंपेयर करने पर आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर इसके बराबर है तो इसका आयोटा वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ताकि रियल इक्वल टू रियल हो जाए। तो आयोटा वाला पार्ट 0 होते ही क्या हो जाएगा? y प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे हमके y की वैल्यू -2। एक काम तो खत्म हो गया। दूसरी बात,
इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो रियल पार्ट क्या है, इधर की तरफ है x+1 का होल स्क्वायर प्लस y² का रूट ओवर, सही है ना। और इधर वाले का रियल क्या है, x+2, तो कहना मतलब इट इज इक्वल टू x+2। अब यहाँ पे भी पता है मेरे को y की वैल्यू -2 रख दो, तो यहाँ से सबको पता चल जाएगा, ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या किया जाए, आगे आपने सबको बताओ, इसको ओपन कर दूं, ओपन करते हैं, x² कट गया, मार्केट में रह गया 2x + 5, सोच लिया, इधर मार्केट में रह गया 4x + 4, क्या कहते हो आप, 2x = 1, माने x = कितना आ गया 1/2। सो z = कितना हो गया, z ही तो पूछ रहा था, z = 1/2 - 2 आया था, ये लीजिए साहब z आ गया। लॉजिक समझ में आ गया है ना, छोटी छोटी चीजें। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, इफ mod z1 = mod z2 = mod z3 = 1 and z1, z2, z3 are vertices of equilateral triangle, ठीक है ना, then z1 + z2 + z3 is equal to question mark। राइट है, आइए इससे ही बात करते हैं। करूं, बहुत सिंपल है। क्या आप ये जानते हैं mod z1 का क्या मतलब होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। क्या आपको ये समझ में आया, सभी पॉइंट z1, z2, z3 की ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, माने बराबर है। और आपको ये भी पता चल गया z1, z2, z3 कौन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ट्रायंगल के नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो मैंने ये z1 मान लेता हूँ, ये दूरी 1, ठीक है ना, इधर z2 मान लेता हूँ, ये दूरी 1, सही है। और इन दोनों में जो गैप है वही z3 में भी मान लेते हैं एक बार। ऐसे ही बस मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप ये इसको दिमाग से न सोचें, ठीक है ना। मैंने आपके सामने डिस्टेंस बनाई, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सब तरफ की दूरियां बने, है ना। और ये z3 मान लेते हैं, तो मुझे पता चलेगा z1, z2, z3 तीनों की दूरियां कैसी हैं, 1, 1, 1 है। यहाँ तक मेरा कोई मुश्किल काम तो नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन वाला क्या चाह रहा है कि ये z1 + z2 + z3 की वैल्यू क्या होगी। मैं अच्छे से जानता हूं कि अगर ये तीनों दूरियां बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों से दूरियां बराबर वाला पॉइंट होता है दैट इज सर्कमसेंटर। दुनिया की किसी भी ट्रायंगल में ऐसा पॉइंट जिसकी तीनों वर्टिसेस से दूरी बराबर हो दैट इज सर्कमसेंटर। तो मुझे यहां पता चल गया कि इट इज सर्कमसेंटर, ठीक है ना, सर्कमसेंटर। ये बाय चांस वो ऐसा दिख रहा है कि ओरिजिन नहीं है, ठीक है, हाँ है ओरिजिन, इसमें क्या डाउट है। सर्कमसेंटर क्या निकला, ओरिजिन। भाई क्वेश्चन वाला खुद ही कह रहा है कि तीनों वर्टिसेस बराबर दूरी पे बैठा है, तो इसका तो ओरिजिन ही सर्कमसेंटर है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में, बट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बताना चाहिए सेंट्रॉइड ही सर्कमसेंटर होता है। क्या ये बात समझ में आई? अगर ऐसा है तो सेंट्रॉइड अपने आप में ओरिजिन है, माने 0 है। और अगर ऐसा है तो सेंट्रॉइड कौन सा दूर करता है, खटाखट z1 + z2 + z3/3 करने जा जाएगा। और जैसे ही आएगा इक्वल टू 0 करते ही z1 + z2 + z3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। क्वेश्चन ये तो मान रहा था, सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन है इफ मॉड में z-2 + 3 आएगा इज इक्वल टू z-1 + 2 आएगा, देन लोकस ऑफ z। मैंने आपको पहले बोला था लोकस नॉर्मली लास्ट में कराया जाता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से लोकस को लास्ट में कराया जाए, तो कभी भी उठा लो भले, ठीक है। मुझे लगता है शायद आप कर लोगे।
है ना। आओ इससे बात करेंगे। मैं आपको हिंट देता हूं, क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। हिंट